आज की कहानी है नन्हे बाओ की मीठी नींद। एक समय की बात है, लंबे हरे बांस के जंगल में बाओ नाम का एक छोटा पांडा रहता था। देर रात हो चुकी थी और रात में तारे छोटी बत्तियों की तरह टिमटिमा रहे थे, लेकिन बाओ की आंखें खुली की खुली थी। उसने अपने पैर के अंगूठे हिलाए और अपने कान फड़फड़ाए। मुझे नींद नहीं आ रही है, बाओ ने रात से फुसफुसाकर कहा। ये कहाँ छिपी हो सकती है? बाओ की माँ ने उसके रोएदार माथे पर झुककर उसे चूमा। नींद ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ढूंढते हो छोटे, उसने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। यह वह चीज है जो तुम्हें ढूंढती है। तुम्हें बहुत स्थिर और बहुत शांत रहना चाहिए ताकि वह तुम तक पहुंच सके। उसने नरम रोओं से बना उसका कंबल उसकी ठोड़ी तक ठीक से उड़ा दिया, लेकिन बाओ को नींद कहाँ है जानने की बहुत उत्सुकता थी और वह जल्दी से उसे ढूंढना चाहता था। वह बिस्तर से कूदकर धीरे धीरे चांदनी वाले जंगल में चला गया। चांदी के पत्तों वाले एक पेड़ पर ऊंचाई पर उसने सेज उल्लू को देखा। सेज पेड़ की डाली पर आराम कर रही थी। माफ करना सेज, बाओ ने फुसफुसाया। क्या तुमने मेरी नींद देखी है? मुझे लगता है कि वे खो गई है। सेज ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक लंबी धीमी सांस छोड़ी। नींद एक गिरते हुए पत्ते की तरह है बाओ, उसने धीरे से कहा। ये कोई आवाज नहीं करती, ये बस नीचे की ओर बहती है जब तक कि ये आराम न करे। इसे खोजने के लिए तुम्हें पेड़ों की खामोशी सुननी होगी। सेज ने अपनी आंख बंद कर ली और अपने सपनों में खो गई। बाओ आगे बढ़ा जब तक वे एक बुलबुलेदार नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां उसे पेबल्स कछुआ मिला जो एक समतल चिकने पत्थर पर बैठा था। पेबल्स बहुत धीरे धीरे चल रहा था। नमस्ते पेबल्स, बाओ ने कहा। क्या तुम्हारे पास मेरी नींद है? मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। पेबल्स ने अपनी गर्दन फैलाई और धीरे धीरे पलकें झपकाई। नींद पानी में बहते हुए लट्टे जैसी है बाओ, उसने गहरी शांत आवाज में कहा। ये जल्दी नहीं करती, ये दुनिया की धीमी गति के साथ चलती है। इसे खोजने के लिए तुम्हें बादल की तरह धीरे धीरे चलना होगा। फिर पेबल्स अपने कवच में आराम करने चला गया। बाओ नरम घास पर बैठ गया और बड़े गोल चांद को देखने लगा। चांद आसमान में विशाल चमकते मोती जैसा लग रहा था। चांद, बाओ ने आह भरी। मैंने पेड़ों की खामोशी सुनी, मैं बादल की तरह धीरे धीरे चला, लेकिन मेरी नींद अब भी मुझसे छिपी हुई है। क्या मुझे ये कभी मिलेगी? बाओ के कानों में एक नरम हवा का झोंका गुदगुदाया और ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद फुसफुसा रहा हो। बाओ, हवा ने कहा, नींद पेड़ों में या नदी में नहीं है, नींद तुम्हारे दिल के अंदर इंतजार कर रही है। अपनी आंखें बंद करो, ठंडी हवा में सांस लो और अपने भारी पंजों को आराम दो। तुम्हारी नींद पहले से ही यहाँ है। बाओ को एहसास हुआ कि उसके पैर भारी नूडल की तरह महसूस हो रहे थे। उसने एक बड़ी चौड़ी जमाई ली, पूरे जंगल में सबसे बड़ी जमाई। वे अपने आरामदायक घर वापस चला गया जहां उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने उसे उठा लिया और गले लगाया। मुझे लगता है कि उसने मुझे ढूंढ लिया, बाओ ने फुसफुसाया। बाओ अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और रोएदार कंबल को ऊपर तक खींच लिया। उसने पेड़ों की खामोशी सुनी, उसने दुनिया की धीमी धड़कन महसूस की और इससे पहले कि चंद्रमा आकाश में एक इंच भी हिल पाता, बाओ गहरी नींद में सो गया। चांदी के पत्तों और तारों की रोशनी के सपने देख रहा था। शुभ रात्रि बाओ। सोने का समय महत्वपूर्ण है। शांत मन के बाद ही मीठे सपने आते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।